Hello, Namaskar. Welcome to the class. And today the topic of discussion is सॉक मर्चेंट। अब भाई ये प्रॉब्लम क्या है, मैं ये चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, पहले आप खुद पढ़ें। तो मैं इस प्रॉब्लम को स्क्रॉल कर रहा हूं नीचे की तरफ और आप इस प्रॉब्लम को देखते जाइए। ये है इसका फंक्शन डिस्क्रिप्शन, इसको भी आप पढ़ लें आराम से, ठीक है। फिर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं, ये इसका इनपुट फॉर्मेट है, साथ में कुछ कंस्ट्रेंट हैं, क्या कंस्ट्रेंट होने चाहिए, कुछ उसका आउटपुट फॉर्मेट कैसा आना चाहिए, सैंपल इनपुट वो इस तरीके से देगा और सैंपल आउटपुट वो इस तरीके से आना चाहिए। फिर नीचे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है इस तरीके से। ओके, तो ये आपने देख लिया, ठीक है। तो अब अगली स्क्रीन मेरी होगी जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। और उसके बाद मैं इसको रन करा के दिखाऊंगा आपको, इसके टेस्ट केसेस हैकर रैंक में ही पास करा के दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को। हेलो नमस्कार, वेलकम टू द क्लास एंड टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सॉक मर्चेंट। ये हैकर रैंक की प्रॉब्लम है सॉक मर्चेंट, और इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखना है, ठीक है। अब भाई प्रॉब्लम क्या है, पहले तो ये समझते हैं। मैंने आपको स्क्रीन में दिखाया कि आप प्रॉब्लम पढ़ो, आपने पढ़ी होगी। अब मैं उसी प्रॉब्लम को डिटेल डिस्क्रिप्शन करने जा रहा हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई क्या है, जॉन नाम का एक आदमी है, लड़का है, वो काम करता है किसी कपड़े की दुकान पर, और उसका काम क्या है कि ही मस्ट पेयर सॉक्स बाय कलर फॉर सेल। ऑब्वियस सी बात है ना यार, कि आप एक पैर में नीले रंग का और एक पैर में सफेद रंग का सॉक्स तो नहीं पहनते हो ना। तो जो बेचने वाला है वो क्या कर रहा है कि सॉक्स को उनके कलर के हिसाब से मान लो ये कांस्टेंट मान लेते हैं, साइज सबके सेम है, कलर के हिसाब से वो मैच करा के रख रहा है वो, ठीक है। तो ये उसका काम है, किसका, जॉन का। क्लियर। तो गिवन एन एरे, एक आपको एरे दिया हुआ है ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर का एरे दिया है रिप्रेजेंटिंग द कलर ऑफ सॉक्स, जो कलर ऑफ सॉक्स को बता रहा है ना। अगर मान लो लिखा है 2 तो इसका मतलब मान लो येलो कलर, 3 तो मान लो रेड कलर, 4 तो मतलब अब सॉक्स तो दिया नहीं होगा तो वहां पे कलर दे रखा है। तो ये एक एरे दे रखा है ए आर नाम का, और इसमें कुछ कलर्स दे रखे हैं, ठीक है ये। और वैल्यू कितनी, 7। चलो चलो आगे आते हैं। अब हमें करना क्या है, डिटरमाइन हाउ मेनी पेयर ऑफ मैचिंग कलर ऑफ सॉक्स। हमें ये बताना है कि कितने मैचिंग कलर हैं सॉक्स के, कितने मैचिंग मतलब वो कितना बेच पाएगा ना, कितने पेयर बेच पाएगा। भाई उसके पास मान लो बहुत सारे सॉक्स आ गए। अब वो बहुत सारे सॉक्स में से क्या करेगा, वो इकट्ठे कर करके पेयर बना रहा है। अब वो पेयर, जितने पेयर बनते जाएंगे उतना वो निकाल के रखता जाएगा। लेट्स स्टार्ट भाई, चलो देखते हैं। कह रहा है कि n की वैल्यू 7, मतलब 7 हमारे पास सॉक्स हैं, क्वांटिटी पेयर में क्वांटिटी 7 है, और ये उनके कलर्स हैं, ये उस तरीके से कलर्स हैं। अच्छा एक चीज और, कंस्ट्रेंट क्या दिया, ये जो n की वैल्यू है ना, नंबर ऑफ सॉक्स 1 से लेकर 100 के बीच में ही होने चाहिए। क्लियर, चलो दैट इज, और एरे की जो वैल्यू है वो भी 1 से लेकर 100 के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक है। एरे के अंदर की वैल्यू भी जो होनी चाहिए वो 1 से लेकर 100। एक बार मैं देख लेता हूं, यहां कहीं मुझे कंफ्यूजन है, मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ 1 से, ठीक है। एरे की जो वैल्यू है, एरे के अंदर की वैल्यू वो भी 1 से लेकर 100 के बीच में ही होनी चाहिए, मतलब सॉक्स के जो नंबर्स हैं वो 1 से लेकर 100 के बीच में होनी चाहिए, और नंबर ऑफ सॉक्स भी 100 के बीच में ही होने चाहिए। और जहां पे आई, ये जो आई है हमारा, ये जो आई है वो 0 से के बराबर होगा ना, n से कम होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर 100 का एरे है तो वो कहां से चलेगा, 0 से चलेगा, और कहां तक जाएगा, 99 तक, 99 तक जाएगा। तो ये नॉर्मल सी बात है, इतना हमें पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने सॉक्स बनाया जैसे भी मेरी ड्राइंग है उसके हिसाब से। चलो अच्छा, अभी क्या है, n नंबर ऑफ सॉक्स कितने दिए, 7 दिए, और कह रहा है ये उनके कलर, तो बताओ कितने पेयर बनेंगे। तो आपको यही बताना, बस यही क्वेश्चन है। तो एक कलर वाला एक सॉक्स है आपके पास इस समय, आपने ये वाला कलर, एक कलर वाला एक सॉक्स है, एक कलर वाला एक, और 2 सॉक्स हो गए, तो मतलब एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया। फिर एक कलर वाला एक ये एक्स्ट्रा बन गया, इसका कोई पेयर नहीं बना, कैंसिल कर दो। 2 कलर वाला एक सॉक्स है, 2 कलर वाला 2 सॉक्स है, 2 मिल गए, चलो एक ये भी मिल गया, ये भी, तो एक पेयर ये भी बन गया, ठीक है। और बाकी आगे चलो, 2 कलर वाला सिर्फ एक ही है और कोई पेयर नहीं बनना, तो अभी एक ही पेयर बना। अच्छा ये सारे हो चुके। अब 3 कलर वाले को उठाओ, 3 कलर वाला एक ही है और इसका कोई पेयर नहीं, तो इसका भी कुछ भी नहीं। तो कितने पेयर बने, गिवन नंबर ऑफ सॉक्स में से कितने पेयर बने, 2। तो ये है आपका ओवरऑल। आपको ये काम करना है कि आपको कुछ नंबर दिया होगा और वो नंबर के हिसाब से आपको बताना है कि बताओ कितने पेयर बने, ठीक है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। आपके लिए मैंने ये अलग से सॉक्स कल खरीद के लाया हूं, मजाक कर रहा हूं, घर में पड़े हुए थे। अलग से कैसे, इतना थोड़ी, मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ
ऐसा नहीं है। चलो लेट्स स्टार्ट। अब ये भैया मुझे सॉक्स बेचना है, ठीक है, मैं सॉक्स वाला हूं, मैं जॉन 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 जॉनी जना जन, ठीक है भैया। चलो लेट्स स्टार्ट। तो ये मेरे पास एक सॉक्स और दो सॉक्स ये, दो सॉक्स ये और एक सॉक्स ये। तो बताओ कितने पेयर में बेच पाऊंगा? ये तो एक ही सॉक्स है, लेकिन ये वाले दो सॉक्स हैं और ये वाले दो सॉक्स हैं, तो है टोटल मेरे पास 5 सॉक्स, 1 2 3 4 5। और मैं कितने पेयर बेच पाऊंगा? मैं कितने पेयर बेच पाऊंगा? मैं सिर्फ 2 ही पेयर बेच पाऊंगा, क्योंकि इस वाले भाई साहब का पेयर नहीं है मेरे पास, तो यही बेच पाऊंगा। तो आंसर इज 2, आंसर इज 2 आउट ऑफ 5 सॉक्स, द आंसर इज 2। क्लियर? बस यही समझाना था मुझे आपको। तो चलो शुरू करते हैं बहुत छोटी सी कोडिंग और कोडिंग के साथ काम को। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो अच्छा, पहले और एक चीज समझ ले, काम कैसे हुआ होगा जरा अगर हम ध्यान से देखें। पहले तो डस्टर हो जाता है मेरा, मिल गया। अगर हम इसको मिटा दो भाई, काम को देखें तो किया कैसे होगा। सबसे पहले कीज और काउंट, इस तरीके का कोई अरेंजमेंट बना होगा। मतलब एरे का एक एलिमेंट उठाया तो वो बन गया की, एक एलिमेंट उठाया वो बन गया की, और उसका काउंट कितना हो गया? 1। भाई एक उठाया, एक, और कितने हैं वो? एक है। फिर दूसरा एलिमेंट बनाया, क्या इससे अलग है? तो वो की बन गया, ठीक है, और काउंट उसके अब कितना हो गया? 1। फिर एक आया तो की ऑलरेडी बनी हुई है, जब की ऑलरेडी बनी हुई है तो दोबारा की नहीं बनाएंगे, लेकिन काउंट 1 बढ़ जाएगा, तो काउंट 1 बढ़ गया तो अब काउंट की वैल्यू कितनी होगी? 2। फिर ये एलिमेंट उठाएंगे तो 2 ऑलरेडी की बनी हुई है, तो की को तो नहीं इंक्लूड करेंगे, लेकिन काउंट 1 बढ़ जाएगा, तो 1 2 हो गया। क्या? फिर 1 उठाया तो 1 वाला ऑलरेडी बना हुआ, तो की तो नहीं बनेगी, लेकिन काउंट बढ़ जाएगा, तो 1 वाले 3 पेयर आ चुके हैं मेरे पास, और 3 पेयर नहीं, 3 नंबर्स आ चुके हैं। फिर 3 उठाया, ठीक है, तो 3 यहां पे नहीं था, तो एक की बन गई, और काउंट कितना है? 1। क्लियर? चलो 2 उठाया जी, ठीक है, कितने 2 वाले? 2 ऑलरेडी थे, एक और आ गया, की तो नहीं बनाएंगे 3, तो 3 3 6 और 1 7। गुड, एरे के अंदर 7 एलिमेंट्स थे, तो 7 तो आ गया। अब बताओ मैं कितने पेयर बेच पाऊंगा? अब आप पेयर्स देख लो, पेयर्स। अब बताओ पेयर्स कितने बेच पाओगे? 3 वैल्यूज हैं, तो 3 में से कितना पेयर निकलेगा? एक ही तो पेयर निकलेगा। 3 सॉक्स है आपके पास, तो पेयर कितना हुआ? 4 होते तो 2 पेयर बनते हैं, 3 ही है तो एक ही पेयर। तो मतलब हुआ क्या? मैंने किया क्या हुआ? नंबर को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो आंसर आएगा उतना ही तो पेयर होगा। क्लियर? भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो मेरे पास 5 सॉक्स होते हैं, तो बताओ कितने पेयर हुए? 5 बाई 2 इज व्हाट? 2। तो 2 ही तो पेयर बनेंगे, एक तो एक्स्ट्रा है, उसका तो पेयर बनेगा नहीं। तो क्लियर? तो यहां पे 3 था, तो दैट इज 3 बाई 2 इज इक्वल टू 1। यहां पे भी 3 है, 3 बाई 2 इज इक्वल टू 1, और यहां पे 1 बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो नाउ काउंट दिस इज व्हाट? 2। तो दिस इज व्हाट द एग्जैक्ट आंसर इज। यही तो हमें चाहिए कि हमें कितने पेयर चाहिए। तो ये हो गया हमारा काम भैया, हमें 2 पेयर मिलेंगे। क्लियर? तो ये था ओवरऑल। अब चलते हैं इसका छोटा सा कोड देख लेते हैं, बहुत ही मासूम सा प्यारा सा कोड है, उसको कर लेते हैं और हो गया भैया। चले स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, ये सॉक मर्चेंट वाले का थोड़ा सा बहुत प्यारा सा छोटा सा कोड है, मतलब मेरे ख्याल से बस यही इतनी जान है, बाकी तो सब उल्टे सीधी चीजें हैं। क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट। भाई क्या किया क्या मैंने? एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया 10 का। भाई आप 100 तक का बना सकते हैं, क्योंकि 100 एलिमेंट आ सकते हैं। आप 100 तक का बनाने की जगह मैंने 10 का ही बनाया। क्लियर? आप 100 तक का बना सकते हैं। क्लियर? और सबकी वैल्यू में 0 डाल दिया, मतलब सारी की सारी वैल्यूज में क्या डाल दिया? 0। तो ये फ्रीक्वेंसी नाम का 10 का एरे था, 0 से लेकर 9 तक, सब में क्या डाल दिया? 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ये 0, ये 0, ये 0। ये काउंटिंग सॉर्ट का ये पूरा एग्जांपल काउंटिंग सॉर्ट में करा चुका हूं आपको। काउंटिंग सॉर्ट देख लेना वीडियो, ठीक है? तो ये है आपका सारा 0। क्लियर? चलो अच्छा, अब क्या किया? एक वेरिएबल i ले लिया, एक k ले लिया, एक n ले लिया जरूरत पड़ेगी, और एक सम ले लिया। चलो सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। सबसे पहले मैंने बोला एंटर द नंबर ऑफ सॉक्स कोड। भैया कितने सॉक्स कोड चाहिए, वो सॉक्स कोड डालो, तो वो डालेगा। तो उसने डाल दिया n की वैल्यू मैंने मान लिया 7। वही एग्जांपल लेंगे जो हमने लिया था, तो उसने 7 डाल दिया, तो n में कितना आ गया? 7। अब हमें 7 वैल्यूज डलवानी है। टोटल नंबर ऑफ सॉक्स कितने? 7। अब उन 7 वैल्यूज के कोड को मुझे डलवाना है। कोड मतलब कलर कोड को डलवाना है। चलो तो 1 से चलेंगे हम। विल स्टार्ट, मैंने बताया था n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 1 से। और कहां? तो 100 से 100 तक जाएगी। 100 से कम, तो मैं 1 से चल रहा हूं और n तक चल रहा हूं, क्योंकि अभी हमारी वैल्यू है n, तो मैं n तक चल रहा हूं, i++। चलो अब क्या होगा? देखो कितना प्यारी चीज लिखी यहां पे, समझने वाली बात है। देखो क्या लिखा? i की वैल्यू 1, हाँ जी 1 आपका 7 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, वो नीचे जाएगा जी, पूछेगा बताओ क्या।
कौन सा कोड डालना है। तो कोड मेरे पास 1 है, तो मैंने 1 दबाया, मतलब कोड कलर कोड 1 है, तो मैंने 1 दबाया। जैसे 1 दबाया तो वो कहां गया, फ्रीक्वेंसी एरे के 1, के की वैल्यू 1 हो गया, के की वैल्यू 1, फ्रीक्वेंसी एरे की 1 वैल्यू जो वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी एरे की 1 वाली वैल्यू है, इस वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दो, मतलब एक साइज का एक एलिमेंट आ चुका, एक नंबर वाले का एक एलिमेंट आ चुका है आपके पास। फिर जाएगा आई की वैल्यू को बढ़ाएगा, आई की वैल्यू हो गई 2 7 से छोटा, हाँ, फिर बोलेगा नंबर डालो, दूसरा नंबर क्या है 2, तो अब क्या करेगा, के में कितना आ गया 2, तो फ्रीक्वेंसी एरे के सेकंड इंडेक्स पे जाएगा, फ्रीक्वेंसी एरे के सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को, ये वैल्यू दे रहा है, इसके वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देगा, मतलब ये भी एक आ चुका है, तो ये भी एक आ चुका है। फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू होगी 3 7 से छोटा, हाँ छोटा है, तो फिर क्या, आई की वैल्यू होगी 3 7 से, फिर वो आपसे वैल्यू पूछेगा, फिर आपने क्या डलवाया 1, ये तीसरी वैल्यू 1, वो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी एरे के 1 वाले के की वैल्यू 1 है, 1 वाले इंडेक्स को एक इंक्रीमेंट करो, 1 वाले में ऑलरेडी 1 था, एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, समझ में आ रहा होगा आपको, अब मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। फिर इसके पास जाएगा तो 2x इंडेक्स पे जाएगा, 2x इंडेक्स का एक और वैल्यू आ गई, तो 2 हो गया। फिर इसके पास जाएगा 1, तो 1 वाले इंडेक्स को एक और बढ़ा देगा, तो ये हो गया 3, फिर ये वाली वैल्यू 3 वाले इंडेक्स पे जाएगा, यहां वैल्यू 0 थी, इसको एक बढ़ा देगा, ये हो गया 1 2 वाले पे जाएगा, एक इंडेक्स को और बढ़ा देगा, दैट इज 3 हो गया, वहां वैल्यू खत्म, लूप से बाहर आ गया। तो आपने देखा, क्या समझा आपने, कि बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि 1 कलर, ये कलर को मान लो ये कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 कलर वाले 3 सॉक्स है, 2 कलर वाले 3 सॉक्स है, फ्रीक्वेंसी होगी, और 3 कलर वाले 1 सॉक्स है, बस खत्म। तो अब आपको पेयर निकालना है, और पेयर आपको पता है किससे, 2 से डिवाइड कर दो तो वो पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है, बस खत्म। अब आपको इस पूरे एरे को ट्रैवर्स करना है, तो अभी मेरा एरे 10 का है, तो मैं कहां तक ट्रैवर्स करूंगा, 0 से लेकर n तक, दैट इज n तक ट्रैवर्स करूंगा, 10 मैंने लिख लिया था, आप n तक ट्रैवल करोगे, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है हमारी, ओ नहीं, यहां n नहीं आएगा, यहां पे आएगा साइज ऑफ, यहां पे 10 आएगा, क्यों, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे फ्रीक्वेंसी आ रही है, फ्रीक्वेंसी ये वाला एरे फ्रीक्वेंसी एरे वाला है, फ्रीक्वेंसी ये एरे का साइज कितना है, ये एरे का साइज कितना है 10, तो ये कहां तक जाएगा, 10 से 0 से लेके 10 से कम तक, क्लियर। अच्छा, अब क्या करेगा, सम में डालेगा, सम प्लस फ्रीक्वेंसी, आई की वैल्यू कितनी 0, तो सम में डालेगा सम प्लस फ्रीक्वेंसी आई की वैल्यू कितनी है 0, तो फ्रीक्वेंसी 0 में कितना पड़ा 0, और सम में कितना है 0 कितना हो गया 0, तो सम की वैल्यू कितनी रही 0 ही रही, क्लियर। अच्छा, फ्रीक्वेंसी 0, ओके, बाय 2 भी तो करना था, वेरी गुड, ये इसको बंद किया बाय 2, और दिस इज बाय 2, फ्रीक्वेंसी 0 में 0 बाय 2 इज 0, तो 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, फिर वो जाएगा आई की वैल्यू को बढ़ाएगा, आई की वैल्यू कितनी होगी 1 10 से छोटा है, हाँ छोटा है। अब वो जाएगा सम में डालेगा, सम प्लस, सम में ऑलरेडी कितना है 0, तो दिस इज 0 प्लस फ्रीक्वेंसी आई की वैल्यू कितनी होगी 1, तो अब आई की वैल्यू होगी 1, फ्रीक्वेंसी 1, और फ्रीक्वेंसी 1 में कितना है 3, और 3 बाई 2 इज व्हाट 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई 1, क्लियर। फिर हो जाएगा आई को बढ़ाएगा, आई की वैल्यू हो गई 2 10 से छोटा है, हाँ, सम में डालेगा सम प्लस, सम में ऑलरेडी कितना आ चुका है 1, तो 1 प्लस फ्रीक्वेंसी आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो यहां पे 2 आ जाए, फ्रीक्वेंसी 2 में कितना है 3 बाई 2 इज अगेन 1, तो 1 प्लस 1 इज 2, तो सम की नई वैल्यू कितनी हो गई 2। तो इसी तरीके से फिर वो ऊपर जाएगा, आई को बढ़ाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो गई 3 10 से छोटा, हाँ छोटा है, सम में डालेगा सम प्लस, सम में ऑलरेडी 2 है, 2 प्लस फ्रीक्वेंसी 3 कितनी है 1, तो 1 बाई 2 इज व्हाट 0, और 0 में 2 में कुछ भी जोड़ोगे तो 2 ही रहेगा, तो वहां 2 ही रहेगा, दिस इज ओनली अ 2, तो यहां 2 ही रहेगा। उसके बाद आई जितनी बार बढ़ाओगे सारी वैल्यू 0 है, सम 2 का 2 ही रहेगा, और फाइनल जब वो लूप से बाहर निकलेगा तो आंसर में प्रिंट करेगा नंबर ऑफ पेयर्स, और नंबर ऑफ पेयर्स कितना है 2, यही तो मैंने आपको समझाया था कि नंबर ऑफ पेयर्स कितने आएंगे 2 ही आएंगे। तो दिस वाज ऑल अ छोटा सा प्यारा सा कोड ऑफ सॉक मर्चेंट प्रॉब्लम, क्लियर। दिस वाज छोटा सा कोड ऑफ सॉक मर्चेंट प्रॉब्लम, तो बस इतना ही हिस्सा था। अच्छा, अब मैं इस कोड को आपको रन करा के दिखाऊंगा, और इसके सारे टेस्ट केसेस कोड ब्लॉक्स वहां पे हैकररैंक पे इसको रन करा के दिखाऊंगा, और सारे टेस्ट केसेस पास करा के दिखाऊंगा, तो ये आप इतना सा देख लो। अच्छा,
कहने की बात क्या है, यहाँ पे मैंने 10 लिया, लेकिन आप उसको 100 भी लोगे तो आपको जो मैक्सिमम वैल्यू लेनी है वो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ मैंने इसको इसीलिए 10 लिया था क्योंकि मेरे पास ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो 10 के अंदर ही दिख रही थी मुझे, इसलिए मैंने 10 ले लिया था। क्लियर? यूजर तो कुछ भी डाल सकता है, यूजर तो 50 भी डाल सकता है, लेकिन नंबर किसके अंदर डालना चाहिए? 100 के कम, 100 से कम ही डालना चाहिए उसको, ये कंस्ट्रेंट था। तो दिस वाज ऑल अबाउट। क्लियर? चलो अब शुरू करते हैं। हेलो। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ये रन करा के दिखाऊंगा इस पूरे कोड को, और इतना छोटे कोड में इसको कर दिया है मैंने कि आसान हो गया है, बहुत ज्यादा ही आसान कर दिया है इस चीज को। और मैंने ऑलरेडी ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसी कोड को बोर्ड पे लिख के दिखाया था आपको, तो वहां पे आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे क्या किया। अब मैं इस कोड को बस आपको रन करा के दिखाता हूँ। फिलहाल मैं बता देता हूँ मैंने किया क्या है। इसमें एक एरे बनाया है फ्रीक्वेंसी 101 नाम का, और फ्रीक्वेंसी 101 मतलब 100 जीरो से लेकर 100 एलिमेंट आ सकते हैं इसमें, दैट इज 101 एलिमेंट आएंगे, और सबकी वैल्यू को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। आई के एन कुछ वेरिएबल ले लिया, सम इसमें 0 ले लिया। ठीक है, फिर हम पहले यूजर से पूछा कि भाई बताओ नंबर ऑफ सॉक्स, कितने सॉक्स है तुम्हारे पास, पहले तो नंबर ऑफ सॉक्स कितने हैं। तो यूजर ने बोला मान लो अगर 7 हैं, ठीक है, तो फिर अब उन सभी 7 वाले वैल्यूज को हम डलवाते जाएंगे, और वो कितनी वैल्यूज है वो फ्रीक्वेंसी एरे, एक हमने जो फ्रीक्वेंसी एरे बनाया है उसमें डलवाते रहेंगे। मान लो यूजर ने डाला 5, तो हमने क्या किया, पहले 5 को तो स्टोर किया के पे, लेकिन अब एरे की फ्रीक्वेंसी की 5th लोकेशन पे जो 0 से इनिशियलाइज तो उसको 1 कर दिया, मतलब 5th नाम का 5th कोड का एक हमारे पास सॉक्स आ चुका है। फिर मान लो अब वो दूसरी वैल्यू डाली, उसने डाला फिर 5 डाला, तो वो फिर फ्रीक्वेंसी 5 पे जाएगा, वहां पे अब 1 था उसको 1 से 2 कर देगा, मतलब 5 जो 5 कलर का कोड है उस सॉक्स, वो 2 सॉक्स आ चुके हैं। और ऑब्वियस सी बात है पेयर में तो बिकना है सॉक्स, जैसा मैंने आपको समझाया कि सॉक्स पेयर में बिकेगा। आपने कभी एक अकेला सॉक्स नहीं लिया होगा, आपने कभी 5 सॉक्स नहीं लिए होंगे, 5 पेयर जरूर लिए होंगे, 5 सॉक्स नहीं लिए होंगे। 5 मतलब दो के तो 2 पेयर हो गए, एक के 2 पेयर हो गए, एक एक्स्ट्रा वो नहीं लेंगे आप। ठीक है, अगर आपके पास 5 पेयर सॉक्स है मतलब 10 सॉक्स हैं आपके पास। ठीक है, और अगर आपके पास 5 सॉक्स हैं इसका मतलब है आपके पास 2 पेयर हैं, अगर सेम कलर के हैं तो उसमें से। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा है अलग से। अब बस क्या करना है, एरे को चला दिया 0 से लेकर 100 तक। क्यों 100 तक? क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि कौन सा फ्रीक्वेंसी बंदे ने डाली है। वो फ्रीक्वेंसी कोई भी डाल सकता है, हो सकता है पहली वैल्यू उसने 5 डाल दी हो, दूसरी 20 डाल दी हो, तीसरी 50 डाल दी हो, तो वैसे कर ले। और बाकी ये तो मैं आपको समझा चुका था, सम इज इक्वल टू सैंपल्स फ्रीक्वेंसी बाय 2 क्यों? क्योंकि जो भी चीज है वो पेयर में ही हमें लेनी है। अगर कोई वैल्यू तीन सॉक्स है मेरे पास, तो 3 सॉक्स में पेयर कितना बनेगा? एक ही तो पेयर बनेगा, बाकी एक तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, और उसके बाद उसको रन करा के देखेंगे आप। चलो तो मैं इसको रन कराता हूं। आजा भाई आजा 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 आ गया। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर देता हूं, आपको दिखाए। एंटर द नंबर ऑफ सॉक्स कोड, जैसा कि हमने टेस्ट केस आपको दिया था एग्जांपल समझाने के लिए 7, तो मैं 7 ले रहा हूं। अब बोला है वो कोड डालो, कलर कोड में डाल रहा हूं। 1 का एक कलर कोड है, 2 का एक कलर कोड है, 1 का फिर एक और कलर कोड है, और 2 का एक और कलर कोड है, 1 का फिर एक और कलर कोड है। ठीक है, 3 उसके बाद 3 का है, और उसके बाद 2 का है। इसका मतलब हमारे पास 7 कलर आ गए, और देखो कितने पेयर बचे। नंबर ऑफ पेयर टू बी सोल्ड इज व्हाट? 2। ये इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ 2 ही पेयर हम बेच सकते हैं। क्यों बेच सकते हैं? क्योंकि 1 वाला एक पेयर बेच देंगे, 2 वाला एक पेयर, तो 2 पेयर हो गए। अब बचा ये इकलौता 1, इसका और कोई कॉम्बिनेशन है नहीं। ये 3, इसका भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। 2 अकेला बचा, इसका भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं। तो टोटल जो मेरे पास पेयर है वो 2 ही हैं। क्लियर? उसको बंद करते हैं। एक और जो इनका टेस्ट केस है उसको रन करा के देख लेते हैं। चलो मैंने बिल्ड और रन किया। ठीक है अब आती है बात, नंबर ऑफ सॉक्स कोड मैंने डाला 9 है हमारे पास, जो हमारा दिया हुआ है इन्होंने। 10 20 एक 10 कोड कलर है मेरे पास, एक 20 कोड कलर है, एक और 20 कोड कलर है, फिर बाकी 10 है और 10 है। मतलब अगर 10-10 वाले की बात करें तो 10-10 वाले 3 आ चुके हैं, मतलब एक पेयर 10 का बन चुका है, 20 का भी एक पेयर बन चुका है। क्लियर? उसके बाद 30 है, उसके बाद 30 है, ओके, उसके बाद 50 है, ओके, उसके पास 10 है, मतलब 10 के, अब आप देखो 10 के कितनी वैल्यूज आ चुकी है, 1 2 3 4, मतलब 10 के 2 पेयर बन चुके हैं हमारे पास। और फिर 20 है, और 20 के कितने, 20 के 3 वैल्यूज है, मतलब एक ही पेयर बना है। तो 2 पेयर 10 के बन गए, एक 20 का बन गया, मतलब टोटल आंसर 3 आना चाहिए। जय बजरंग बली। ओके, तो जैसे ही मैंने एंटर मारा तो देखा नंबर ऑफ पेयर्स टू बी सोल्ड इज 3। ये आपको आंसर मिल रहा है, बिल्कुल ठीक मिल रहा है आंसर। तो कितने पेयर हम सोल्ड कर सकते हैं?
3 पेयर, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो ताकि आपको दिखाई दे। नंबर ऑफ पेयर्स टू बी सोल्ड इज 3, 3 ही हम बेच सकते हैं। क्लियर? 10-10 के 2 पेयर और 20 वाले 1 पेयर। क्लियर? ये हो गया। तो ये ओवरऑल मुझे आपको समझाना था। चलो ये मैंने समझा दिया। अब क्या करना है, इस कोड को हैकर रैंक में रन करा के देख लेते हैं। तो मैंने इसको ये कॉपी किया, Ctrl+C। अब मैं गया हैकर रैंक पे, इसके टेस्ट केस पास करा के देखता हूँ। ये हैकर रैंक मेरा खुल गया भाई। अब मैंने तो अपना ही कोड रन कराना है। इनके कोड को बोला मैंने, जी आप यहां से जाओ। ठीक है जी, मैंने इनको बोला जी तुम यहां से जाओ। इनके कोड को मैंने उड़ा दिया और Ctrl+V अपना कोड छाप दिया मैंने। ठीक है, इनके कोड में और अपने कोड में क्या फर्क होना चाहिए? पहली बात तो मेरे कोड में मैं हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूं, सी का प्रोग्राम बना रहा हूं क्योंकि मैंने ये सी यहां से सी सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, आप पाइथन का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड देने वाला हूं। आप पाइथन से भी कर सकते हैं, आप जावा से भी कर सकते हैं, आप C++ से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h ये मैंने किया। क्लियर? अब मेन पे मैंने गया और यहाँ पे ये एंटर वाली लाइन नहीं होती इसमें। ठीक है, टेस्ट केस रन कराने के लिए वो कोई आपसे एंटर नहीं पूछ रहा। और लास्ट में नंबर ऑफ पेयर्स टू बी सोल्ड ऐसा कुछ भी नहीं पूछेगा वो आपसे, बस आपको प्रिंट कराना है। तो मैं भैया ये सब हटा के सिर्फ प्रिंट कराऊंगा। ठीक है जी, ये टैब अब हटा दो, मैं सिर्फ प्रिंट कराऊंगा सम की वैल्यू। चलो जी, अब मैं, मेरे ख्याल से मेरा कोड सही है। अब मैं इस कोड को रन कराता हूँ। ठीक है, देखूं और कुछ है तो नहीं। ठीक है, मैंने सबमिट कोड किया। नो नो नो, पहले मैंने रन किया। चलो आ जाओ भाई, प्रोसेस कर रहा है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका टेस्ट केस पास हो गया भाई, बहुत बढ़िया। कंपाइल मैसेज, कोई एक मैसेज आ रहा है, फ्रीक्वेंसी के इस प्लस प्लस फ्रीक्वेंसी के एक्सपेक्टेड टेस्ट केस पास, ऑपरेशन ऑन फ्रीक्वेंसी में भी अनडिफाइंड। कोई बात नहीं, दिस इज मेन मैसेज वार्निंग, इसमें कुछ। ठीक है, मैं इसको हटाने की कोशिश करता हूं, मैं देख लेता हूं कुछ, फिर से मैं रन करता हूं। फिर से यहाँ पे कुछ वो एरर दे रहा है, फ्रीक्वेंसी के, बट योर टेस्ट केस इज पास्ड, अनडिफाइंड फ्रीक्वेंसी के। मैं इसको चेक कर लूंगा। इन फंक्शन मेन वार्निंग ऑपरेशन ऑन फ्रीक्वेंसी के में भी अनडिफाइंड, दिस इज डिफाइंड। मैं प्री इंक्रीमेंट कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी के, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं सिर्फ इसको इतना ही कर दूं, चलो मैं इसको सिर्फ इतना ही कर दूं। ठीक है, तभी बात तो एक ही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं फिर से एक बार इस मैसेज को हटाने की कोशिश करता हूँ। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हट गया, बिल्कुल ठीक है। मेरा आउटपुट 3 आ रहा है, इनका भी आउटपुट 3 आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, मेरा टेस्ट केस पास हो गया। अब मैं इस कोड को सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, यस आई वांट टू सबमिट माय कोड, और ये कोड को मैंने सबमिट किया और ये प्रोसेसिंग चल रही है। देखिए कितने टेस्ट केसेस, सारे टेस्ट केस पास हो गए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय क्लास। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।